तो हाँ जी गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पे ना इंस्टाग्राम पे ऐसे 2-3 अलग अलग बच्चों के डीएम्स आए हैं अभी। सीए फाउंडेशन मैंने कैसे क्लियर करी। कोई मुझसे पूछ रहा है कि लॉ की टिप्स दो, कोई पूछ रहा है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की टिप्स दो, कोई पूछ रहा है कि इकोनॉमिक्स कैसे करी। तो मैंने सोचा है क्यों ना कंटेंट ही बन जाए इसी बात पे, है ना। तो मैं अब 4 वीडियोज़ रिलीज़ करूँगा। हर एक सब्जेक्ट की मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँगा कि मैंने कैसे पढ़ा, कैसे रिवीजन करी, कहाँ से सिलेबस पढ़ा, किसके थ्रू रिविजन्स करी, लास्ट डेज में क्या किया, एग्ज़ाम से एक दिन पहले 1.5 दिन होता है तब क्या किया। तो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगा। एक एक वीडियो ईच सब्जेक्ट पे बनाऊँगा मैं। तो अकाउंट से मैं शुरू करूँगा। अकाउंट से करूँ या किसी और से करूँ, मैं सोच रहा हूँ मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से करता हूँ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने पीडब्ल्यू से सीए फाउंडेशन की कोचिंग ली थी, साथ साथ मेरी 12th क्लास चल रही थी, ठीक है। मई में मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेरे 73 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100। एंड अब मैं आपको अपना सिलेबस बताता हूँ कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स किए थे एंड कौन कौन से नहीं किए थे। तो ये मेरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक। तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि मैंने तो 12th में कॉमर्स ली थी बट विदाउट मैथ्स ली थी। 10th तक मेरी मैथ्स अच्छी थी। 11th-12th में मैंने बिना मैथ्स के करी कॉमर्स। तो मैथ्स में मेरे लिए डिफ़िकल्टी कहाँ आई वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप ये देखो, चैप्टर 1 था रेशो प्रोपोर्शन का। ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब कोई भी कर सकता है, 9th-10th का बच्चा। तो ये हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट समझो फिर क्वेश्चंस लग जाते हैं सारे के सारे। ऐसी इक्वेशंस में भी सारे सोल्व हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लीनियर इक्वालिटीज़ में भी सब हो जाता है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जो है ये बहुत हैवी वेटेज रखता है, मतलब 10-15 मार्क्स की वेटेज रखता है, 12 मार्क्स मान के चलो। तो इस चैप्टर पे हमें बहुत फोकस करना होता है एंड सही से समझना होता है। तो ये चैप्टर मैंने किया ऐसे था कि पीडब्ल्यू से पढ़ा था, अनुराग सर ने मुझे पढ़ाया था। तो जब वो पढ़ाते थे वो फार्मूलाज लिखवा देते थे साथ साथ। तो जैसे ये है फार्मूलाज, ये मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का है। सिंपल इंटरेस्ट इशू है, कंपाउंड इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, एन्युटी या CAGR, ग्रोइंग परपेचुटी, ये सब मतलब सर फार्मूलाज लिखवा देते थे। एंड फिर जब मैं पहले समझता था, सर क्वेश्चंस कराते थे, वो करने की कोशिश करता था क्लास में। फिर बाद में जब मैं खुद से क्वेश्चंस करता था, मैं अलग से रजिस्टर बना लिया था जिसमें मैं फार्मूलाज लिखता था, ये साइड में खोलता था, बीच में मेन रजिस्टर होता था, उसमें प्रैक्टिस करता था ये फार्मूलाज देख देख के। एंड सर ने कहा तो कैलकुलेटर ट्रिक्स भी सिखाई थी, तो वो मैंने नोट कर ली थी सारी की सारी, मेन जो कैलकुलेटर पे काम था। इसके अलावा कोई काम नहीं था हमें कैलकुलेटर का। तो ये ट्रिक्स थी, ये सर ने याद करा दी थी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके। यार सब प्रैक्टिस करके आता है, समझो मेरी बात। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मेरे को मतलब ठीक ओके ओके था, मतलब समझ आता था, बट क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे, कभी कभी हो भी जाते थे। तो मैंने इस पे ज़्यादा ना अपना दिमाग खपाया ही नहीं। समझ आता था बट दिमाग में ज़्यादा अपना यूज़ नहीं करता था इस पे। APGP पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, मतलब AP तो आता ही था स्टार्टिंग से, GP भी आ गया था समझ। GP के मुझे फार्मूलाज याद हो गए थे बट AP के मुझे हो नहीं पाए फार्मूलाज याद, मतलब एंड टाइम पे मैं भूल गया था थोड़े बहुते। वो कुछ AP के थे, पता नहीं GP के थे, जिसमें इन्फिनिटी के सम्स निकालते थे, GP के ही होते थे। वो मैं एग्ज़ाम वाले दिन ही भूल गया था, तो क्या ही कर सकते हैं। सेट रिलेशंस मैंने छोड़ ही दिया था, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत शायद आता था बट मैंने छोड़ दिया था, मैंने पढ़ा ही नहीं ना। मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ा,
ना मैंने इंटीग्रेशन पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा मैंने इसमें से। लॉजिकल रीजनिंग तो यार गाइस आप समझते हो ना, ये तो आना ही चाहिए बच्चे को। इसमें भी मैंने मतलब चैप्टर 9 पे इतना दिमाग फालतू खर्च किया नहीं था। मैंने सोचा भी मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे या तो सोल्व होंगे या नहीं होंगे, तो उस गट फीलिंग पे गया था मैं। डायरेक्शन टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, ये बचपन से ही आता है यार, ओलंपियाड्स वगैरह प्रैक्टिस करे थे इस वजह से आता था। आप ये क्वेश्चंस लगा लोगे तो आपके 20 नंबर तो बन सकते, 20 में से 15 नंबर बन जाए, बहुत सफिशिएंट है, बहुत अच्छे नंबर हैं। स्टैटिस्टिक्स में पहला चैप्टर जो है स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, ये थ्योरेटिकल है, तो ये अनुराग सर याद करा देते हैं, उनके वन शॉट्स ही सफिशिएंट है। सैम्पलिंग हो गया, ये भी थ्योरेटिकल है, मतलब इसमें इजी 4-5 मार्क्स बन जाते हैं बच्चे के, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी 10-12 क्वेश्चंस मान के चलो, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें वही मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेविएशन, फलाना ढिमकाना, ये जीएम, हार्मोनिक मीन, ये चैप्टर अच्छा है। इसके फॉर्मूलाज अगर आपको 10th से पहले तक के याद हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको मीन, मीडियन, मोड निकालने में ईजी रहेगा। कैलकुलेटर के साथ और ईजी हो जाता है, बट आपको याद नहीं है तब भी आप मतलब कोशिश करो, कोशिश करनी पड़ेगी। अनुराग सर इतना अच्छे से समझाते हैं, हो जाता है। पता क्या, बच्चे सोचते हैं कि हमने पढ़ा है, एंड फिर जब प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं कभी कभी सोल्व नहीं होते। तो बच्चों को इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। बहुत मतलब एक बारी में करने की बात नहीं है, टाइम तो लगता ही है यार, मुझे भी लगा था। ये डिस्पर्शन इसी के साथ का है सारा। प्रोबेबिलिटी ना मैंने मतलब एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही पढ़ा होगा, 10-15 दिन पहले। जब मैं एग्ज़ाम में गया था तो मैं ब्लैंक हो गया था। प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन थे, मेरे को कुछ नहीं आया था, एक भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा था मुझे, तब मैं कंफ्यूज हो गया था। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी मैंने लास्ट में पढ़ा था, बट इसके भी क्वेश्चन मुझे आए नहीं यार, मतलब ब्लैंक हो गया था मैंने पढ़े तो थे, मतलब वन शॉट देखा था, उससे मतलब कुछ खास काम हो नहीं पाया मेरा। कोरिलेशन रिग्रेशन मैंने पढ़ा ही नहीं, ना मैंने इंडेक्स नंबर पढ़ा था, बट फिर भी मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, फिर स्टार्टिंग ईयर पहले दूसरे तीसरे चैप्टर्स की वजह से मैं पास हो गया। जब एग्ज़ाम का टाइम था ना, उससे पहले मतलब मैं PYQs भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। मुझे सारे चैप्टर नहीं आते थे, फिर भी मैं PYQs में जो क्वेश्चंस मुझे आते थे वो मैं लगाने की कोशिश करता था, जिस वजह से मेरा थोड़ा प्रैक्टिस बन गई थी। पता चल गया था कि इतना टाइम लग रहा है और कम लगाना पड़ेगा, कैलकुलेटर पे हाथ फास्ट चलाना सीख लिया था। इसी चक्कर में सीखा था, क्योंकि मैंने PYQs कोशिश करी थी सोल्व करने की, जो कि आपको भी करना है। RTP MTPs वगैरह करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब PYQs लगा के देखो, टाइम लगा के देखो कि कितना टाइम लग रहा है आपको, तो आप टाइम मैनेज करो, है ना। बाकी जो लास्ट के 1.5 डेज थे उसमें मैंने पता क्या किया था, मैंने पहले तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैराथन देखी थी अनुराग सर की, 2x में देखी थी, क्योंकि मैराथन सर ने पहली डाल दी थी, बहुत पहले पेपरों से 1 हफ्ते पहले डाल दी थी, वो मैंने पेपर वाले दिन देखी थी। फिर सर ने शाम को एक और सेशन रखा था, पूरे दिन रखा था, वो मैंने बाद में देखा था 2x में करके। एंड एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सर ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, वो कर लिए थे, उससे कॉन्फिडेंस आ गया, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, दिक्कत ही नहीं हुई कुछ। एग्ज़ाम में गया, फोड़ के आया, आप भी फोड़ के आओगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से ध्यान से मोटिवेशन के साथ पढ़ो, मतलब प्रेशर मत लो इस चीज़ का। बहुत टफ है स्टडी, बट वही बात है, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मांगती है। मैंने कंसिस्टेंसी नहीं रखी, तभी मेरे लो में 40 मार्क्स आए। अगर मैं कंसिस्टेंसी रखता जा बता अच्छे नंबर आते, फिर मैं एग्जामिशन में पास होता। बाकियों में 70 आए, 70+ आए, है ना। तो मैं ये मानता हूँ कि पास हो सकते हैं, बस हमारा थोड़ा माइंडसेट ख़राब हो चुका है। 12 तक भी तो पास होते थे यार, CA फाउंडेशन में भी पास होना है। तो ऑल दी बेस्ट, आई लव यू गाइस। एंड हाँ, इस बार पहली बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी वीडियो लाइक करें, फिर कमेंट भी करें, ऐसे कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो, फायर वाले इमोजीज डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई चक्कर नहीं है। एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस, अभी 28 सब्सक्राइबर्स हैं, 22 और सब्सक्राइबर्स चाहिए, 50 हो जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम्स करने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा।
मेरी 14th से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मैं मतलब म्यूट कर दूँगा ऑडियो, बट मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूँगा जैसे ही मेरे 50 सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो उससे क्या पता आप लोगों को मोटिवेशन आए, जब आप मुझे पढ़ते हुए देखो, साथ साथ क्या पता आप पढ़ने बैठ जाओ, है ना। हो जाता है कभी कभी, देख किसी और को देख के मोटिवेशन आ जाए, बहुत अच्छा है। मैं तो बहुत ग्रेटफुल फील करूँगा अगर कोई मेरी वजह से मोटिवेट फील करे तो सब्सक्राइब कर दो गाइस। जय हिंद, बाय।